अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइकोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप कह सकते हैं। किसी भी टेस्ट में या किसी भी इंटरव्यू में ये चैप्टर को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम इसमें देखेंगे इस वीडियो में कि साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में क्या डिफरेंस है, और उसके अलावा स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी हम देखेंगे जो 7 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, गेस्टाल्ट है, ह्यूमनिस्ट है और साइको एनालिसिस, एंड लास्ट वन इज़ ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। इन सब को वन बाय वन हम देखेंगे। एक्सपोनेंट कौन थे, क्या काम किया इसमें, सारा कुछ इसमें से एक एक नंबर का एमसीक्यूज़ जो है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं टेस्ट में। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको कहूँगी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आए। ओके जी, सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले तो हमें साइकोलॉजी का पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या है जी। तो सबसे पहले साइकोलॉजी का जो वर्ड था वो रुडोल्फ गीगर ने 1506 में यूज़ किया। और उसके अलावा हम देखें तो साइकोलॉजी जो है ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है साइकोलॉजी, और साइकी एंड लोगोस, ठीक है, यहाँ से ये ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है स्टडी ऑफ सोल। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है साइकोलॉजी की डेफिनेशन और स्टडी और मीनिंग में। डेफिनेशन और चीज़ है और मीनिंग है इसका स्टडी ऑफ सोल। तो अगर एमसीक्यूज़ आ जाए साइकोलॉजी का मीनिंग क्या है तो स्टडी ऑफ सोल आपने लगाना है, और डेफिनेशन आ जाए तो स्टडी ऑफ बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर आ जाएगा, ठीक है। और डेफिनेशन इसकी क्या है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। एक आपने बात याद रखनी है, सबसे पहले जो है वो स्टडी ऑफ सोल ही माना जाता था साइकोलॉजी को, और उसके बाद स्टडी ऑफ माइंड आ गया जो कि जॉन लॉक ने उस पर वर्क किया था। और माइंड से रिलेटेड एक बहुत ही जो है ना फेमस थ्योरी भी है टैबुला रासा, जो कि जॉन लॉक ने बताई थी कि बच्चे का जो दिमाग होता है वो एक स्लेट की तरह होता है, उसको आप किसी भी तरह से मोल्ड कर सकते हैं। वो तो जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट था स्टडी ऑफ माइंड, लेकिन अब की जो डेफिनेशन है वो है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। ये 18 कह सकते हैं कि 18th सेंचुरी में जो है स्टडी ऑफ माइंड था, और उसके बाद अब तक जो है वो इसकी डेफिनेशन साइकोलॉजी की स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है। तो खैर ये तो हो गया साइकोलॉजी। इसके बाद हम देखते हैं कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो क्या है। एजुकेशनल साइकोलॉजी के अगर हम सबसे पहले बात करें तो फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी एडवर्ड थॉर्नडाइक को कहा जाता है, और जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये एमसीक्यूज़ आप कह सकते हैं, ये पूछा जा सकता है और ये पूछा भी गया है। और इसके अलावा एजुकेशनल साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये ब्रांच है साइकोलॉजी की, ठीक है। साइकोलॉजी एक ब्रॉडर टर्म है। एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर हम डिफ्रेंशिएट करें साइकोलॉजी से तो ये ब्रांच है साइकोलॉजी की। और साइकोलॉजी एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन एजुकेशनल फील्ड, यानी कि हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं साइकोलॉजी को, ठीक है। और उसके अलावा ये हमें गाइडेंस प्रोसेस देती है स्टूडेंट्स की या टीचर्स की, जितनी भी लर्निंग प्रोसीजर हैं वो सारा कुछ हम एजुकेशनल साइकोलॉजी में देखते हैं। तो सिंपल आपने याद रखना है, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर है, और एजुकेशनल साइकोलॉजी में हम ये हमें गाइडेंस प्रोसेस प्रोवाइड करती है जिसमें हम स्टूडेंट्स की होल डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो सारा कुछ इसमें देखते हैं। उसकी नीड्स क्या है, लर्निंग एक्टिविटीज़ क्या हो सकती है, सारा कुछ। ओके, नेक्स्ट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करें, स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करें तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए स्कूल्स ऑफ थॉट कहते किसे हैं। तो स्कूल्स ऑफ थॉट का मतलब ये होता है कि अगर ग्रुप ऑफ पीपल की किसी भी एक चीज़ के बारे में सेम ओपिनियन हो तो उसे स्कूल्स ऑफ थॉट कहा जाता है। तो यहाँ पे साइकोलॉजी के जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं वो 7 हैं। स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है, गेस्टाल्ट है, ह्यूमनिस्टिक है, साइको एनालिसिस है और ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी है। इनको वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, और आपने इन सब के जो एक्सपोनेंट हैं और इनमें जो डिटेल है वो आपने अच्छे से जो है ना उसको माइंड में रखना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ से MCQs आने के 100% चांसेस हैं। तो एनीवे ये 7 स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, इनको हम देखते हैं वन बाय वन। पहला जो है वो है स्ट्रक्चरलिज्म। तो पहले स्कूल्स ऑफ थॉट स्ट्रक्चरलिज्म के जो एक्सपोनेंट थे वो विलियम वुंड थे, और उनके साथ जो कलीग थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उनके साथ मिलके वो थे टिचनर। तो इन दोनों ने मिलके जो है इस स्कूल ऑफ थॉट पे वर्क किया था जी। स्ट्रक्चरलिज्म के अगर मेन पॉइंट्स की बात करें तो विलियम वुंड ने जो है सबसे पहले तो आपने बात याद रखनी कि उन्होंने जर्मनी में लिप्सिंग में 1979 में पहली जो लैब बनाई थी, और विलियम वुंड को इसीलिए
एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का फाउंडर भी कहा जाता है, फादर भी कहा जाता है, ठीक है। तो पहली लैब उन्होंने साइकोलॉजी बना के साइकोलॉजी को एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी बनाया। उसके बाद स्ट्रक्चरलिज्म का जो भी स्कूल ऑफ थॉट जो उन्होंने प्रेजेंट किया, उसमें उन्होंने बोला कि एक तो ये ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ थॉट है। उसके अलावा उन्होंने बोला कि जो इंसान का दिमाग है उनको हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसकी सेंसेशन को, उसकी फीलिंग्स को, उसके थॉट्स को, सारी चीज़ों को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ह्यूमन माइंड के स्ट्रक्चर पे फोकस किया इसने और कॉन्शियस एक्सपीरियंस किए, ठीक है, फोकस किया इसने कॉन्शियस एक्सपीरियंस पे। और इसने ये देखा कि इंसान का जो दिमाग है उसको हम किस तरह से अगर इंट्रोस्पेक्शन मेथड के ज़रिए से ऑब्ज़र्व करें तो इंसान का जो दिमाग है वो मुख्तलिफ स्टिमुलस के तौर पे कैसा एक्ट करता है। स्टिमुलस में लाइट आ जाती है, कलर आ जाता है, यानी कि हर इंसान का जो दिमाग है वो मुख्तलिफ स्टिमुलस पे किस तरह रिस्पॉन्स करता है। तो इंसान के दिमाग का जो स्ट्रक्चर था उसको इसने ब्रेक डाउन की बात की, फोकस किया ब्रेक डाउन पे कि वो किस तरह से मुख्तलिफ स्टिमुलस पे रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है फंक्शनलिज्म। और फंक्शनलिज्म के जो एक्सपोनेंट थे, जो फाउंडर थे, जो फादर थे, वो विलियम जेम्स थे जिन्होंने स्कूल्स ऑफ थॉट दिया। तो फंक्शनलिज्म में विलियम जेम्स ने क्या कहा वो हम देखते हैं इसके मेन पॉइंट्स। जी, ये नाम से ही ज़ाहिर है फंक्शनलिज्म के ये फ़ंक्शन की बात करता है। फ़ंक्शन किस फ़ंक्शन की बात करता है? फोकस ऑन फंक्शन ऑफ माइंड। तो विलियम जेम्स ने कहा कि माइंड जो है इंसान को उसके फंक्शन जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चरलिज्म स्ट्रक्चर। तो ये अगेंस्ट द स्ट्रक्चरलिज्म के, और इसने बोला था कि किसी भी तरह ये मुमकिन नहीं है कि इंसान का जो दिमाग है उसको हम ब्रेक डाउन कर सकें, उसकी फीलिंग्स को, उसके आइडियाज़ को हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। तो इंसान का जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुख्तलिफ पार्ट्स हैं तो हम कैसे उसको वो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उसका स्ट्रक्चर के मुकाबले में फ़ंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक हमारा जो ब्रेन है उसका क्या फ़ंक्शन है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स का क्या फ़ंक्शन है। तो फंक्शन जो है वो विलियम जेम्स के मुताबिक जो था वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर। ओके, थर्ड स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करें, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी की बात करें तो बिहेवियरिज्म है। और बिहेवियरिज्म के जो एक्सपोनेंट थे वो जेबी वाटसन थे और इनको फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहा जाता है। उसके अलावा पावलोव और स्किनर का भी बहुत ज़्यादा काम है बिहेवियरिज्म पे। बिहेवियरिज्म की अगर हम बात करें तो जो जेबी वाटसन हैं, पावलोव, थॉर्नडाइक, इन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट किए थे बिहेवियरिज्म को लेके, बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं और उनसे भी अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। तो बात यहाँ अगर हम करें तो मेन पॉइंट्स के, वो एक तो ये कहते हैं कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, इनके जिन चीज़ों को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जिन बिहेवियर को जिनको हम देख सकते हैं वो ही ठीक है। और इंसान का जो माइंड है, जो कॉन्शियसनेस है, अनकॉन्शियसनेस है, वो कुछ भी नहीं है, वो साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, बस जो दिख रहा है वही सब कुछ है। उसके अलावा ये कहते हैं कि इन्वायरमेंट को ये फेवर करते हैं कि जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंसान की पर्सनैलिटी पे। उसके अलावा रिवार्ड, पनिशमेंट, स्टिमुलस, इन्फ्लुएंस, ये मतलब इन्होंने बोला था ये सारी चीज़ें जो हैं वो लर्निंग पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। यानी कि कोई भी स्टूडेंट है अगर इसको इनाम देंगे या पनिश करेंगे तो इससे बच्चा जो है वो सबक जल्दी याद कर लेगा। अगर इनाम देंगे तो वो जल्दी याद करेगा, पनिश करेंगे तो हो सकता है वो अच्छा याद ना करे या वो काम ना, स्कूल ना आए वगैरह वगैरह। तो ये चीज़ें जो है वो बिहेवियरिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाई। उसके अलावा इन्वायरमेंट, उन्होंने बोला था कि किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ में, पर्सनालिटी बनाने में और बिहेवियर डेवलप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन्वायरमेंट पे इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। जेबी वाटसन की बहुत ज़्यादा फेमस एक कोटेशन भी है, एक बात है जो उन्होंने कही थी। जेबी वाटसन ने बहुत इंपॉर्टेंट जो बात कही थी कि मुझे 1 दर्जन अगर तुम इन्फेंट ला दो तो मैं उन्हें कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। तो ये जेबी वाटसन ने कि उसका बिहेवियर जो है, जस्ट वो हम इन्वायरमेंट एक ही रखेंगे तो उन सबको, मैं किसी को इंजीनियर, किसी को डॉक्टर, कुछ भी बना दूंगा चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। मेन बिहेवियर हम कोई भी किसी भी तरह डेवलप कर सकते हैं, ये जेबी वाटसन ने और जितने भी बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने ये कहा था। एनीवे, ये तो बिहेवियरिज्म था। उसके बाद अगर हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी जो है वो फोर्थ स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी है, वो कौन सा है वो देख लेते हैं हम। जी, फोर्थ है गेस्टाल्ट स्कूल्स ऑफ थॉट। गेस्टाल्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है उसके एक्सपोनेंट थे मैक्स वर्दीमीर, आप कह सकते हैं, वर्टाइमर कह सकते हैं। उसके अलावा कोहलर थे, कोफका थे और कर्ट लेवन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपोनेंट है, इनके नाम आपने याद रखने हैं। उसके बाद मेन पॉइंट्स की बात करें जी, गेस्टाल्ट में वर्टाइमर, कोहलर, कोफका, कर्ट लेवन, इन सब ने बोला था कि किसी भी चीज़ को अगर एज अ होल स्टडी करें तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इट्स पार्ट।
यानी कि किसी भी चीज़ को हम एज अ होल देखें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ये भी स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट थे। क्यों थे? क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म भी पार्ट्स की बात करते थे, ब्रेकडाउन की बात करते थे, लेकिन गेस्टाल्ट जो है इस थ्योरी में होल की बात की जाती है, पूरे की बात की जाती है। तो इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि किसी भी कोई एक्टिविटी को हम एज अ होल अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू पार्ट। उसके अलावा इन्होंने इनसाइट की टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी टू डिस्क्राइब ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। और ये कोहलर जो है उन्होंने ये टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी और इस पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किसी चिंपैंजी पे। वो बहरहाल मैं आपको जब ये एक्सपेरिमेंट करवाऊंगी बिहेवियरिज्म के, तो दिन मैं आपको डिटेल में वो भी चीज़ बताऊंगी। तो एनीवे ये पॉइंट आपने गेस्टाल्ट थ्योरी के याद रखने हैं और इसके एक्सपोनेंट जो हैं वो भी आपने अच्छे से याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है वो है ह्यूमनिस्टिक्स साइकोलॉजी में अगर हम बात करें एक्सपोनेंट की, तो इसमें मैस्लो हैं जिन्होंने हायरार्की ऑफ ह्यूमन नीड्स बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो दी थी, जिसमें 5 स्टेप्स थे। वो 5 स्टेप किसी भी इंटरव्यू या टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के पहला था फिजियोलॉजिकल नीड, दूसरा था सेफ्टी नीड था, तीसरा लव एंड बिलोंगिंग था, एंड फोर्थ वन सेल्फ एस्टीम था, एंड लास्ट वन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद रॉजर ने दी थी क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ठीक है। ये भी आपने याद रखनी कौन सी किसने थेरेपी दी। उसके बाद स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी नाम से ही ज़ाहिर है ह्यूमन की बात करते हैं ये, और ये कहते हैं कि ह्यूमन इन बीइंग जो है उसको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। यानी कि इंसान की इंडिविजुअल जो है उसको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। उसके अलावा फेवर करते हैं मैंस विल, यानी कि इंसान की मर्ज़ी क्या है, फ्री चॉइस की ये बात करते हैं। और कहते हैं कि जब भी कोई भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, कोई भी एनालाइज़ किया जाता है बिहेवियर, तो वो जानवरों के बजाय इंसानों की स्टडी करनी चाहिए। और उसके अलावा इन्होंने बोला कि हर इंसान जो है वो यूनिक होता है, यानी कि जहाँ पे भी इंडिविजुअल की बात आ जाए, ह्यूमन की बात आ जाए और फ्री चॉइस की बात आ जाए, तो ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है जो आपने याद रखनी है। ये इंसान को यानी कि ज़्यादा फोकस करते हैं, उसकी फ्री चॉइस को ही फोकस करते हैं, उसकी मर्ज़ी को ही देखते हैं, यानी कि इंसान को ये ज़्यादा फेवर देते हैं। ये ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी है और ह्यूमनिस्टिक जो है आपको नाम से ही पता चल रहा है कि ये ह्यूमन की बात करते हैं। तो ये तो हो गया 5वां यानी कि 5th स्कूल ऑफ थॉट। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो साइको एनालिसिस है 6th स्कूल ऑफ थॉट, और उसके एक्सपोनेंट थे वो सिगमंड फ्रॉइड थे। और ये भी बहुत ज़्यादा फेमस हुए। इनकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं जिन पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ और कुछ फेमस भी हुई अच्छे तरीके से, उनको भी हम देखेंगे। अभी बात करते हैं मेन पॉइंट्स की। साइको एनालिसिस थ्योरी में जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी, इसमें कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की स्टडी की जाती है। उसके अलावा एक और बात याद रखने की है कि ये जो साइको एनालिसिस की जो भी थ्योरी है, इसको थेरेपी भी कहा जाता है और थ्योरी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक तो इस पर जो है ट्रीटमेंट किया जाता है पेशेंट का, और इसमें क्या किया जाता है कि पेशेंट को जो है वो एक काउच पे लिटाया जाता है और उसको प्रीवियस अपने जो भी आइडियाज़ हैं, पास्ट के जो भी चीज़ें, उसको रिकॉल करने का कहा जाता है। इनके अनकॉन्शियस माइंड की तरफ लेकर जाया जाता है। उसको आहिस्ता आहिस्ता जो भी चीज़ें याद आती हैं, उसको जो भी डॉक्टर होता है, आप कह सकते हैं एनालिस्ट होता है, वो उन चीज़ों को राइट करता रहता है। और इस तरीके से ये जो भी सेशन होता है 3 से 4 दफ़ा एक महीने में या एक हफ़्ते में चलता है। तो ये बहरहाल इतना अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और बहरहाल इसमें स्टडी की जाती है, रिकॉल किया जाता है प्रीवियस नॉलेज को, और इसमें पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। और इसमें जो इसको हम थेरेपी और एज वेल थ्योरी इसीलिए ही कहते हैं क्योंकि इसमें ट्रीटमेंट भी करते हैं पेशेंट का, और थ्योरी है कि इसमें हम कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं। उसके अलावा लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी। इसके एक्सपोनेंट जो है वो कार्ल यूंग हैं, विलियम जेम्स हैं और अब्राहम मैस्लो हैं। ये तीनों इसके जो है एक्सपोनेंट हैं। अगर इनके पॉइंट्स की बात करें तो स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं ऑफ माइंड एंड बॉडी रिलेशन, यानी कि इंसान के जिस्म और उसकी रूह का आपस में क्या ताल्लुक है। उसके अलावा ट्रांसपर्सनल का अगर मीन देखें तो बियॉन्ड द पर्सनल, यानी कि पर्सनल यानी कि ज़ाती उससे पर्सनालिटी से हट के जो भी चीज़ है उसको हम ट्रांसपर्सनल कहेंगे। उसके अलावा स्ट्रेस ऑन थिंकिंग स्पिरिचुअली बियॉन्ड फिजिकली, यानी कि इसमें हम स्पिरिचुअली थिंक करने को स्ट्रेस करते हैं कि जस्ट फिज़िकली चीज़ को ही नहीं देखना, बल्कि रूहानी जो इंसान की पर्सनालिटी है, इंसान के जिस्म के अलावा जो अंदर उसकी रूह है, उस पर भी स्ट्रेस दिया जाता है, उस पर फोकस करने का कहा जाता है। उसके अलावा डील करते हैं कि हम किस तरह से सोचते हैं, किस तरह से फील करते हैं अगर हमारी सिचुएशन जो है कुछ और हुई, कि कभी हम खुश होते हैं, कभी उदास होते हैं, तो उस वे में हम अगर खुश होते हैं तो कैसा सोचते हैं, उदास होते हैं तो कैसा सोचते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं इस ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में।
तो यानी कि मेन यही है कि इंसान की जो फिज़िकली बॉडी है उससे हट के इंसान के अंदर जो रूह है उसको भी देखना, उसका एनालिसिस करना, वो भी इस पे फोकस दिया गया है इसी ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजी में। इसी के साथ ही 7 स्कूल्स ऑफ थॉट जो हैं वो ख़त्म होते हैं। मैंने बहुत मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, होप आपको समझ आ गई होगी इन पॉइंट्स की। और इसके साथ मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।